इंसान शादी करता है कुछ बेहतर और बेहतरीन परिणाम पाने के लिए, और उसमें एक नहीं दो दो परिवारों में खुशियां फैलती हैं। और लेकिन जब क्या हो, जब एक नवविवाहिता एक घर में आती है शादी करके, और फिर उस नवविवाहिता के साथ कुछ बहुत बुरा हो और जिस बुरे को वह खुद सहन ना कर सके और बाद में उसको तलाक तक लेने पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पलवल में। पलवल के पड़ोसी गांव में जब एक नवविवाहिता एक घर में ब्याह कर आई, तो फिर उसके ससुर ने कुछ ऐसा बुरा कृत्य उसके साथ कर दिया, और वह बार बार गुहार लगाते रही, लेकिन किसी ने उस नई बहू की बातों पर यकीन नहीं किया, और फिर उसको मजबूरी बस तलाक लेना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं विषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक। जी हाँ दोस्तों, यह चौंका देने वाली जो खबर आई है ये हमारे पलवल जिले से आई है। पलवल जिले में एक किठवाड़ी नाम का एक गांव पड़ता है। किठवाड़ी गांव में मदन लाल नाम का एक रिटायर्ड फौजी रहता है, यानी कि उन्होंने फौज में सेवाएं दी हैं और वो अब रिटायर होकर अपने घर आ गए हैं। उनके जो बेटे हैं, यानी कि दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम गिरीश है और छोटे बेटे का नाम संजय है। ये दोनों जो अपने अपने घरों में रहते हैं बड़ी राजी खुशी। उनकी एक छोटी बहन भी होती थी निर्मला, उसकी उन्होंने शादी कर दी थी। अब बारी थी संजय की, क्योंकि गिरीश का अभी पहले एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह शादी अब आगे टिक नहीं पाई और यहाँ गिरीश का एक तलाक हो गया था। यहाँ दोस्तों, इस तलाक के ब्याह पे अब पहले शादी गिरीश की ही होनी थी। अब गिरीश के लिए एक लड़की जो सुशील हो, शिक्षित हो, समझदार हो, ऐसी लड़की की जरूरत थी, और उसी लड़की की खोज में वो इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं उस लड़की के बारे में कि कोई लड़की मिल जाए तो हम गिरीश का रिश्ता कर देंगे। मदन लाल इस मामले में खुश भी हो जाता है कि उन्हें एक रिश्ता मिलता है, और एक लड़की है जिसका लड़की का नाम प्रीति है, और उस लड़की के रिश्ते के लिए नौजील बाजना जो गांव है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले में पड़ता है, वहां के आदमी जो रहने वाले हैं वो एक दिन गिरीश को देखने के लिए आते हैं और मदन लाल के घर में उस गिरीश का रिश्ता पक्का कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ गिरीश के घर में बेहद खुशी का माहौल था और वो सभी लोग बेहद खुश हो रहे होते हैं। दोस्तों, अब समय आता है शादी का, और यहाँ गिरीश की शादी भी हो जाती है। अब प्रीति सच संवर कर बहुत सुंदर लग रही थी। आप जानते हैं दुल्हन का तरीका तो बेहद ही सुंदर होता है। दोस्तों, किसी की भी नीयत दिख जाए, प्रीति इतनी सुंदर लग रही थी, पर भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। दोस्तों, अब प्रीति घर आ जाती है गिरीश की। यहाँ पर अपने सास ससुर और देवर और पति की बखूबी सेवा कर रही होती है। अभी घर रिश्तेदारों से भरा हुआ होता है, तो कुछ भी घटना घटित नहीं होती, और सभी लोग बड़े प्यार से घर के सभी रीति रिवाजों को बखूबी निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने घरों को लौटने लगते हैं, और जब सभी रिश्तेदार अपने घर की तरफ लौट जाते हैं तो अब उनके घर में सास ससुर और पति रह जाते हैं, क्योंकि संजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गिरीश भी फरीदाबाद में काम करते हैं, वो भी सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, यानी कि अपनी नौकरी पर काम कर रहे होते हैं। अब उस घर में उसकी सास सोमवती और वह बहू प्रीति और जो ससुर है मदन लाल वही रहते हैं। और यहाँ पर गिरीश अपनी पत्नी से एक अच्छी सलाह देता है कि तुम्हें अब मेरे माता पिता दोनों की बखूबी सेवा करनी है और इनको कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। प्रीति इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेती है और अब वह सेवा करने के लिए तैयार होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर करीब जब 5वां दिन होता है तो प्रीति के साथ बहुत अजीब घटना घटित होती है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपकी भी होश उड़ जाएंगे कि ये घटना क्या हुआ। दोस्तों, एक दिन जब दोपहर को करीब 11 बजे सोमवती अपने पड़ोस में कुछ देने के लिए गई हुई थी, क्योंकि घरों में मिठाइयां तो बहुत बनती हैं, और इन्हीं मिठाइयों को बांटने में सोमवती काफी व्यस्त थी। और इसी व्यस्त माहौल में अब प्रीति जब अपने ससुर मदन लाल जो कि घर में ही आराम कर रहे होते हैं, तो मदन लाल प्रीति को अपने पास बुलाते हैं कि प्रीति यहाँ आओ और एक कटोरी में सरसों का तेल गर्म कर लाना, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मेरी मालिश कर दो। दोस्तों, यहाँ पर प्रीति अपने ससुर की बात मानते हुए और अपना पिता समझते हुए अपने ससुर के पास पहुंचते हुए गर्म तेल लेकर, और अब मदन लाल कहता है अपना पजामा उतारते हुए कि मेरे पैरों की मालिश कर दे बेटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और जब तुम्हारी शादी में मैं इतना व्यस्त था, इतना काम किया था, अब मेरे पैरों से बिल्कुल भी काम नहीं, यानी कि चला भी नहीं जा रहा, तो मेरे पैरों की मालिश कर दो।
दोस्तों यहाँ पर प्रीति अब अपने ससुर जो कि उनके पिता समान है उनके पैरों की मालिश कर रही होती है। दोस्तों यहाँ प्रीति जब उस मालिश को कर रही होती है, मदनलाल काफी खुश होते हैं अपनी बेटी की बहू के द्वारा दी गई सेवा के, और अब वह इस सेवा का नाजायज फायदा उठाते हुए जो प्रीति है उसके वक्षस्थल यानी कि अन्य जो नाजुक अंग है उनको सहलाने लगता है। दोस्तों इसी बात पर प्रीति उचकते हुए वहां से खड़ी हो जाती है तुरंत और कहती है कि पापा जी आपको शर्म नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हो। और प्रीति वहां उस कमरे से निकल जाती है और अब वह अपने सासू के आने का इंतजार कर रही होती है। जब उनकी सास सोमवती घर में आती है तो सोमवती को बताती है कि उनके ससुर ने उसके साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों यहाँ पर जो सोमवती होती है वो मना कर देती है, उसकी बात को नकार देती है कि प्रीति तू झूठ बोल रही है, तेरा जो ससुर है वो कभी भी इस प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। दोस्तों प्रीति यहाँ पे काफी मायूस हो जाती है। अब रात को जब ग्रीस घर आता है तो ग्रीस को भी वह यह बात बताती है, तो ग्रीस भी अपने पिता को सत्य मानते हुए प्रीति को धमकाकर कह देता है कि तुम इस प्रकार की अनर्गल बातें मत किया करो। दोस्तों अब जो प्रीति है वह काफी परेशान होती है और उसको रात को नींद भी नहीं आती। दोस्तों अगले दिन फिर वही घटना होती है। अब यहाँ पे सोमवती खेतों पर गई होती है तो मदनलाल इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी बेटी की बहू प्रीति से फिर तेल लाने को कहता है कि बेटी मेरी मालिश कर दो। अब यहाँ पर प्रीति दोबारा मालिश करने के लिए तेल लेकर जाती है बैठक में, तो यहाँ पर दोबारा से मदनलाल उस प्रीति को पकड़ के अपने बिस्तर पर बैठा लेता है और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। प्रीति एक बहू होने के नाते ज्यादा शोर नहीं मचा पाती है और अपने आप को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पाती है और मदनलाल यहाँ पर उस महिला यानी कि नव विवाहिता प्रीति से जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों इसी बात पर अब प्रीति का गुस्सा साथ में आसमान पर था और वह इसी गुस्से में अपने पिता के पास फोन कर देती है कि मुझे या तो यहाँ से ले जाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों इसी बात को उसका पिता जब सोचकर आता है उसके घर तो उस बेटी से पूछता है बेटी क्या बात हुई। तो यहाँ पर जो बेटी है वह बताती है कि उनके जो ससुर उन्होंने इस प्रकार से मेरे साथ यह घटना घटित हुई है और अब मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। दोस्तों अभी उनकी शादी के मात्र 6 दिन हुए थे और 6 दिन के भीतर ही मदनलाल ने इस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रीति का पिता है वह बताता है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम समझो, समझाने की पूरी प्रयास करता है लेकिन प्रीति जो है कि बात मान जाए। दोस्तों यहाँ पर मदनलाल कहता है कि उसकी बेटी को कोई छोटी मोटी दिक्कत है वह इस प्रकार से हमें बदनाम ना करे, अभी दो एक दिन और रहने दो, उसके बाद ग्रीस लेकर आ जाएगा, इतवार को उसकी छुट्टी और वो उस घर में छोड़ आएगा, तुम अपने गांव प्रीति के गांव में छोड़ आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रीति अपने पिता के समझाने पर उस घर में रुक जाती है। अब शाम को जैसे ही ग्रीस आता है तो ग्रीस को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने यह बात जो उसके घर में उसके पिता द्वारा हो रही थी वह बात अपने पिता को बता दी है और अब वह घर जाने को जिद कर रही है। तो दोस्तों यहाँ ग्रीस का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे होता है और वह अब उस प्रीति से समझाने के बजाय लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे पिता और मेरा अपमान किया है, हमारे घर की बात तुमने अपने घर बताकर बहुत बुरा किया है। ये इस बात को वह कहते हुए अब प्रीति से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे परिवार मेरे पिता पर इस प्रकार से उंगली उठाई है, इसका परिणाम बहुत गलत होगा। अब यहाँ प्रीति असमंजस में थी कि वह अब जाए तो कहाँ जाए। दोस्तों प्रीति अभी बहुत कुछ सोच रही होती है और अचानक ही वह उस घर से निकल जाती है और सीधा रात को करीब 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाते हुए पुलिस को यह तहरीर देती है कि उसके साथ उसके पिता समान ससुर ने यह बुरा कृत्य करने की घटना को अंजाम दिया है। वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की बार बार चेष्टा कर रहा है, मुझसे यह बात अब सहन नहीं होती, मुझे बचा लीजिए। और जब मैंने ये बात अपनी सास और पति से कही तो उन्होंने मुझे समझाने या अपने पिता को समझाने की बात ना मानते हुए मुझे उल्टा और पीटा है। यहाँ पर पुलिस तौन संज्ञान लेते हुए सीधे उसके घर पहुंच जाती है और करीब 8 दिन बाद उस पति और उसके पिता मदनलाल को गिरफ्तार कर लाती है। दोस्तों इस समय वो दोनों लोग जेल में बंद हैं और प्रीति अब अपने घर जा चुकी है। दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूँ क्या प्रीति ने सही कदम उठाया? आप यह भी बताएं क्या जो गिरीश का पिता था मदनलाल वह अपनी बहू के साथ सही कर रहा था या फिर जो उसका पति गिरीश था उसने उस पत्नी की बातों पर यकीन न करते हुए इस मामले को झूठा माना
दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। तब तक के लिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।